नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल आपकी सेहत विद मधु में। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन का क्या इलाज है, जो हम घर में रह के बहुत आसानी तरीके से अपनी जीवन शैली में सुधार करके इसको परमानेंट ठीक कर सकते हैं। कब्ज की समस्या आज के समय में पूर्ण भारत देश में, यहाँ तक कि पूरे विश्व में सभी लोग झेल रहे हैं। मतलब 90% लोग तो झेल ही रहे हैं, 10% को छोड़ दिया जाए तो। कब्ज की समस्या अक्सर लोगों में देखी जा रही है, यहाँ तक कि बच्चे भी इससे बचे नहीं हैं। तो मैं इसके बारे में क्या ऐसी जीवन शैली हो, क्या घरेलू चीज हो जिससे कि कब्ज की समस्या का पूर्णतः निवारण मैं बताऊंगी, कारण बताऊंगी, और कब्ज क्या है इसके बारे में विस्तार चर्चा करूंगी। तो कब्ज का मतलब होता है कि मल का पूर्णतः त्याग नहीं होना। मतलब जब सुबह सुबह उठते हैं हम, तो मल का पूर्णतः मतलब पेट साफ नहीं होना, पेट साफ बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसी को कब्ज बोलते हैं। कब्ज की समस्या आगे जाके भगंदर, बवासीर, मूलव्यास और कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है। ज्यादातर पेट ही हमारे बीमारियों का कारण होता है, जिससे आप शुरुआती तो ये छोटी छोटी बीमारियों के रूप में दिखेगा, लेकिन इससे अगर हम ठीक नहीं करते हैं जड़ से, तो कैंसर तक का सफर करवा सकता है। इसीलिए हमें कब्ज को पूर्णतः ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और कब्ज होने के बाद तुरंत क्या करते हैं हम कि अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेते हैं, जो 1 या 2 दिन तो ठीक कब्ज करेगा, एक दिन आपका पेट साफ होगा, फिर आपका वही हाल हो जाएगा। तो हमें कब्ज का ऐसा निवारण निकालना चाहिए अपने आयुर्वेद के नियम से, अपनी जीवन शैली को बदल कर और कुछ घरेलू औषधियों का इस्तेमाल करके हमें कब्ज को पूर्णतः ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं इसमें बता देती हूँ कि इसका कब्ज का मेन कारण क्या होता है। मेन कारण जो इसका है, मतलब इसका कब्ज होने का, कि खान पान। सबसे पहले मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए अपनी जीवन शैली में खान पान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज के जीवन शैली में लोग क्या खाने लग गए हैं? नॉनवेज। नॉनवेज ज़्यादातर लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तली भुनी हुई चीज़ें खाते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिससे उनके बॉडी में ये जाके पचती नहीं है। क्योंकि मांस जैसी चीज़ें हम मनुष्यों के लिए नहीं बनी है, मांस जानवरों के लिए है, ये उनके पचने वाली चीज़ें हैं। और वो मांस तो खाते हैं, लेकिन उनका पानी पीने का तरीका बहुत अद्भुत होता है दोस्तों। वो लोग जीभ से चाट चाट के पानी पीते हैं, और वो मांस उनकी बॉडी में पचेगी, हमारी बॉडी में नहीं। हमें शाकाहारी भोजन ही खाना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो, इजी डाइजेस्ट हो। आज के बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का मेन रीजन यही है कि वो भी मांसाहारी बन गए हैं। बच्चे भी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो जड़ वाली चीज़ें हैं, जिससे उनका खाने का पाचन सही से नहीं होता है, और बच्चों में भी कब्ज की समस्या देखी जाती है। बच्चों में ऐसी समस्या होना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अपने बच्चों को, या फिर बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उनको कभी भी हार्ड चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मतलब उनको नॉनवेज, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, तली भुनी हुई चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अपनी जीवन शैली में खीरा, ककड़ी, गाजर, जितने फल जूस होते हैं उनको शामिल करना चाहिए, और अच्छा शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, जिसमें चावल, दाल, सब्जी, रोटी हो, घर का खाना हो, घर जीवन शैली बहुत अच्छी हो। तो हम कब्ज की बीमारी की पहली शुरुआत यहीं से करेंगे दोस्तों, कि सबसे पहले अपने जीवन से शैली सुधारेंगे, खान पान सुधारेंगे, यही पहला कारण है आपके कब्ज का ठीक होने का दोस्तों। तो मैंने ये बताया कि आपको खान पान सुधार लेना होगा, और दूसरा में क्या करना है, तो आपको पानी पीने के नियम जानने चाहिए दोस्तों, क्योंकि कब्ज को सुधारने में पानी पीने का नियम बहुत योगदान करता है दोस्तों। पानी पीने का फर्स्ट नियम होता है कि कभी भी आप पानी को सुबह उठते उठते ही पिए। जिनको भी कब्ज की समस्या हो या फिर ना हो, नॉर्मल, जब भी वो सुबह उठे 2-3 गिलास पानी ले, और पानी को घूट घूट करके पिए। सुबह उठते उठते मतलब खाली पेट बासी मुंह वो पानी को 3 गिलास ले और घूट घूट करके पिए। ये नियम आपको जीवन में अपनाना ही चाहिए दोस्तों। मैंने पानी पीने के 4 नियम बताए हैं, मैं अभी भी बता देती हूँ कि पानी को घूट घूट करके पीजिए, पानी को सुबह उठते उठते पीजिए, पानी ठंडी नहीं होनी चाहिए, और पानी को हमेशा बैठ के पीना चाहिए दोस्तों। तो पानी पीने का नियम जरूर सीखिए, जिससे कि आपके पेट साफ करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। और मैं इसका एक ऐसा निवारण बताती हूँ जो कि आपके
खाने को पचाने में और कब्ज का पूर्णतः निवारण करने में बहुत मदद करेगा दोस्तों, जिसका नाम है ज्वाइन। ज्वाइन को आपको रात में लेना है और उसको चबा चबा के खाना है गुड़ के साथ। तो ये बड़े लोग तो कर लेंगे लेकिन बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों का क्या होता है कि बच्चों को हमेशा नॉर्मल खाने से ही उनका अपने आप पेट साफ होने लग जाएगा, वो ठीक होने लग जाएंगे। लेकिन बड़ों के लिए खान पान में ज्वाइन को जरूर शामिल करना चाहिए। या तो आप ज्वाइन को भून के काले नमक में डाल के उसको मिक्सी में पीस के डब्बे में करके रख ले, उसको शामिल करें। या फिर आप रात में ज्वाइन को, कच्चा ज्वाइन ले 1 चम्मच, आधा गुड़ ले और उसको चबा चबा के खाएं। पीछे से आप गर्म पानी पिए या फिर आप गर्म दूध भी ले सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका सुबह सुबह ही पेट साफ होगा। और ये आपको रेगुलर कुछ दिनों तक करना पड़ेगा। और आप त्रिफला चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। त्रिफला चूर्ण मिल जाता है पतंजलि में, आप जाके ले सकते हैं। रात में 1 चम्मच, छोटी चम्मच से लेके दूध में डाल के मिला के त्रिफला चूर्ण लेने से भी पेट साफ बहुत आसानी से होता है दोस्तों। तो कब्ज का जो निवारण है वो ज्वाइन है और त्रिफला चूर्ण, ये बहुत ही रामबाण औषधि के रूप में काम करता है कब्ज जैसी बीमारी में दोस्तों। और कब्ज को अगर ठीक करना है तो आपको पानी पीने के नियम जरूर सीखने चाहिए और अपनी जीवन शैली को सुधार के ही आप कब्ज की बीमारी को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप अंग्रेजी मेडिसिन से या फिर 1-2 दिन की चीज से आप ठीक कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपनी जीवन शैली सुधारनी होगी, थोड़ी बहुत जो मैंने औषधियाँ बताई वो लेनी पड़ेगी और आप अपनी कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने कब्ज के बारे में बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आप इस बात को मानते हैं तो आपका कब्ज का 100% सॉल्यूशन होगा। कब्ज बीमारी आपको एक दिन में नहीं आई है तो ये बहुत जल्दी ठीक नहीं होगी। आपको इस चीज का रेगुलर ही ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी जीवन शैली सुधारिए और जो मैंने चीजें आपको बताई है वो खाइए और अपने जीवन में अच्छे खान पान को शामिल करके आप कब्ज का जड़ से इलाज कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती होगी तो लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। थैंक यू।